ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग चर्चा कर रहे थे मन को कैसे शांत किया जाए, और वो देखा गया मन का जो वृत्तियाँ जिसके लिए मन चंचल होता है उसको शांत करने के लिए, निग्रह करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। तो किसको शांत करना पड़ेगा? वृत्तियाँ। इसलिए चर्चा करना जरूरी था। हम लोग देख लिया जो 5 प्रकार का वृत्ति होती हैं। प्रमाण, राइट नॉलेज, सही ज्ञान। द्वितीय विपर्जय, रॉन्ग नॉलेज, इनडिस्क्रिमिनेशन, मिथ्या ज्ञान। जो देख रहे हैं गलत देख रहे हैं। ये 2 प्रकार का वृत्ति हुआ, प्रमाण विपर्जय। तृतीय है विकल्प, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प। अर्थात जो शब्द में प्रकाश किया जाता है उसके कोरिस्पॉन्डिंगली कोई वस्तु नहीं है। जो हम बोलते हैं उसका पीछे तो कोई रियलिटी होगा। सूर्य है, मैं बोल रहा हूँ, तो सूर्य के पीछे कोई रियलिटी सूर्य होना चाहिए। लेकिन जो कुछ है नहीं, अलीक है, अवास्तव है, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में बोलना, उसके बारे में चर्चा करना, ये सब विकल्प है। शून्य है, कुछ है नहीं, फांका है। संसार में वही ज़्यादा है, धोखाधड़ी। एक तो मिथ्या ज्ञान और एक विकल्प ज्ञान। लेकिन जो प्रमाण होगा वो प्रत्यक्ष अनुभूति एवं आगम, गुरु वेदांत वाक्येषु अतीव विश्वास। जो शास्त्र में लिखा हुआ है, गुरु बताया, संतों ने बताया, वो एक प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान होता है। ये राइट नॉलेज है। और फिर विपर्जय विकल्प गलती है। फिर चौथा है निद्रा, वो एक वृत्ति है। अभाव प्रत्यय आलम्बन निद्रा स्मृति। अर्थात प्रत्यय है, मतलब विश्वास है, कौन चीज़ का? अभाव। फीलिंग ऑफ वाइडनेस, फीलिंग ऑफ इग्नोरेंस, जो कि निद्रा काल के, कभी निद्रा के बाद होते हैं। आई नो आई वॉज अस्लीप बट आई डिडंट नो व्हाट हैपेंड इन बिटवीन। कोई ज्ञान नहीं था। और पंचम है स्मृति, अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। अर्थात जो अनुभूत विषय हुआ है वह हम भूल नहीं सका, वह हमारे चित्त में एक इम्प्रेशन के रूप, संस्कार रूप से रह गया। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है। इसको व्याख्यान जरूरत है। स्वामी विवेकानंद अपने राज जो किताब में वो सुंदर ढंग से इसको व्याख्यान किया है, बहुत ही मानवीय व्याख्यान किया है। जो स्मृति की वजह से हमारा चित्त चंचल होता है, एक वृत्ति है, एवं कंट्रोल इसको ही करना है। क्योंकि जो प्रमाण विपर्जय विकल्प इत्यादि निद्रा, वो स्मृति रूप से रह जाता है। अगर जब हुआ, हम भूल गया, बस खत्म हो गया, वो तो मन को चंचल नहीं करेगा। लेकिन हम जब ध्यान में बैठेंगे, हमें तो बाकी सब कुछ नहीं है, तब तो निद्राशील नहीं है, तब ना कुछ हम प्रमाण करने के लिए, ना कि विपर्जय। लेकिन क्या होता है? स्मृति, वो मुझे चंचल करेगा।
इसीलिए अभ्यास किसको कौन चीज़ के करना है, परवर्ती श्लोक में पतंजलि बोल रहे हैं, महर्षि पतंजलि, जो बहुत ही पहले से हमने बताया, बहुत ही एक गहराई से चिंतनीय है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, बोला है योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति निरोध करना पड़ेगा। कैसे करेगा, क्या निरोध करना पड़ेगा बताया, वृत्त है। कैसे करेगा, अभ्यास वैराग्याभ्याम, द्विवचन है, दो चीज़ करने से होगा, ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं। अभ्यास एवं वैराग्य के माध्यम से, बाई प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, these so-called modifications, vibrations, ripples of the mind can be stilled, शांत करना संभव है। अभी इसमें अभ्यास किसको कहलाता है और वैराग्य किसको कहलाता है समझना पड़ेगा, तभी हमारा कोर्स कंप्लीट है। तो इसको बारे में भी पतंजलि मुनि सुंदर ढंग से बताया। तत्र स्थितौ जत्न अभ्यास, उस जब मन को शांत करने का प्रयास कर रहा हूँ, उस जगह में स्थित होने के लिए यत्न करना पड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं इसका अनुवाद में, कांस्टेंट स्ट्रगल टू रिस्ट्रेन द माइंड इज प्रैक्टिस। निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक बार लाने से वो चला जाएगा। स्थिर करना पड़ेगा। तो मन जब इधर उधर चले जाते हैं, जैसे हमारा मंच का पंच अवस्था में हम बताया, क्षिप्त मूढ़ो विक्षिप्त, मन आते हैं चले जाते हैं। जब आते हैं चले जाते हैं तो मन को एक जगह में स्थिर करने का जो कांस्टेंट निरंतर हमें जो प्रयास करना चाहिए, संग्राम करना चाहिए। मन चले जाने से उसके पीछे लगे, फिर उसको लाना पड़ेगा। इसको कहलाता है जो प्रत्याहार एवं धारणा। मन जब चले जाते हैं उसको पकड़ के लाना, वो प्रत्याहार है, और फिर भगना चाहिए, इसके लिए एक जगह स्थिर करना, वो धारणा है। तो ये बारंबार करने का नाम कोई अभ्यास कहलाता है। ये करने से मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। एक बार का काम नहीं है, बारंबार करना पड़ेगा। तो अभी कितना दिन करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा वो भी बता रहे हैं परवर्ती सूत्र में। सतु दीर्घ काल नैरान्तर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि ही। जो अभ्यास जो कर रहे हैं, पहले तो मन इकट्ठा हो रहा है, चले जा रहा है, लेकिन ऐसे बार बार नहीं होगा। फिर माइंड विल गेट सेटल्ड। मन का ऐसी स्वभाव है, जब वो हम मन भागते हैं, हम उसको पीछा करें। डू नॉट रन विद द माइंड, जस्ट फॉलो इट, लेट द माइंड। एक साधारण जो समस्या है कि हम जब मन को इकट्ठा करने चाहते हैं, मन इधर उधर चले जाते हैं। मन बसे ना, मन पलाए, उनका ये संभव है। तो उसका एक जगह बैठाने का क्या रहस्य क्या है, सीक्रेट? वो जहाँ जाने चाहते हैं जाने दीजिए, गिव ए लॉन्ग रोम, बट फॉलो इट एंड देन ब्रिंग इट बैक। माइंड डज नॉट वांट टू बी फॉलोड, माइंड वांट्स टू रन टुगेदर। हम क्या करते हैं, मन को साथ दौड़ के, मन को स्ट्रगल करके, उसको संग्राम करके पकड़ के लाते हैं। ऐसी नहीं है। उसको अनुसरण करते रहें विदाउट बीइंग ए पार्ट ऑफ द माइंड, विदाउट एंजॉइंग हिज गेम, तब वो खुद ही वापस आके चुपचाप बैठ जाएंगे। ही डजंट लाइक टू बी फॉलोड।
तो फिर उसको ले आने के बाद कुछ समय रहेगा, फिर चलेगा, फिर आ जाएगा। तो ये कितना दिन करना पड़ेगा? तो दीर्घकाल करना पड़ेगा एवं निरंतर करना पड़ेगा, नैरंतर्य, विदाउट इंटरप्शन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। हम लोग तो ध्यान भजन करते हैं लेकिन बीच बीच में चूक हो जाता है, तब मन को जैसे सही हो जाएगा। तो जैसे हम शरीर के लिए दैनंदिन खान पान लेते हैं, वी हैव फूड एंड ड्रिंक एवरी डे विदाउट ब्रेक, उपवास का समय छोड़कर, वैसे ही जो अभ्यास है वो निरंतर करना पड़ेगा विदाउट ब्रेक। भले ही भोजन चूक हो जाए लेकिन अभ्यास कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और एवरी डे रिपीटेडली, एंड इट हैज़ टू बी कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। कितना दिन? जितना दिन हम मन संयत हो जाए। वेरिएबल है, कुछ किसी को ज़्यादा लगेगा, किसी को कम लगेगा, लेकिन जब हम करते रहेंगे फर्क तो पता चल जाएगा। पहले जितना कठिन था अभी इतना कठिन नहीं लगेगा, धीरे धीरे वो तो पकड़ में आ जाएगा। लेकिन ये जो दीर्घकाल करेंगे, निरंतर करेंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, इट शुड बी डन विथ लव। प्यार से करना पड़ेगा। बैगाठल्ला कर ले होगा, इट्स नॉट ए रिचुअल। इतना समय बैठना पड़ेगा, गुरु बताया, किसी हालत से 108 बार करके बस खत्म। ये उसमें करने में आपको लगन से करना पड़ेगा, सत्कार आसेवित हो, आदरपूर्वक करना पड़ेगा, भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, इससे ज़रूर हमारा काम होगा, हम ये हमारा फ़ायदेमंद है। तभी करने में हमारा उसका जोश आएगा, विल बिकम वेरी मच एनकरेज्ड टू प्रैक्टिस। तो अभी जो बताया, तो ये दीर्घकाल करना है, निरंतर करना है एवं आदरपूर्वक करना है, तब इसका फल मिलेगा। तब हम देखेंगे धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। वो जो तरंगायित मन था तरंगहीन हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद का जो टिप्पणी है, वो कहते हैं कि जब हम हमारा मन में कुछ तरंग उठा, हमारा इंद्रियां से जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, जो कुछ इंद्रियां से होता है, वो जाके मन में एक तरंग प्रस्तुत करता है, तो होगा मन में, इट गिव्स द मैसेज टू द माइंड एंड माइंड बिकम्स एजिटेटेड। तो एक लेक में, अगर पूल ऑफ वाटर में आप एक ढेला फेंक दिया, थ्रो ए स्टोन, क्या होगा? कुछ रिपल्स जनरेट होगा, देयर विल बी सम वेव्स, देयर विल बी सम रिपल्स, और थोड़ा देर बाद वो रिपल धीरे धीरे शांत हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। वो द पैसेज ऑफ टाइम, ज़्यादा समय नहीं रहता है। लेकिन जब वो ज़बरदस्त कोई होगा, तब क्या होगा? दैट रिपल विल वैनिश बट लीव एन इम्प्रेशन, ये संस्कार छोड़ के जाएगा, पूरा अंतरित नहीं होगा। जब कुछ ज़बरदस्त हमारा इम्प्रेशन होता है तो भीतर में चले जाता है पार्ट, धीरे धीरे वो ऊपर तो शांत हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट नीचे चला गया, उसी को संस्कार कहलाता है। और वही संस्कार नीचे रहते हुए कभी फिर वो ऊपर में आ जाएगा, तब मन को चंचल करेगा। तो जब इम्प्रेशन नीचे चला गया, वो जैसे वैसे इम्प्रेशन होते होते उसको क्या होता है? हमारा एक आदत बन जाता है, फॉर्म में हैबिट। कहा गया हैबिट इज द सेकेंड नेचर। दीर्घकाल एक चीज़ करते करते उसमें आदत आ जाता है, दिस इज बिकम हैबिट। अभी हमारा जो हैबिट है, जो हमारा नेचर है, जो हमारा आदत है,
वो हैबिट अनुसार एक व्यक्ति को जाना जाता है। द हैबिट फॉर्म्स द कैरेक्टर, चरित्र। जिसको जैसा हैबिट है, जो चरित्र है, आदत है, उसके अनुसार उनका चरित्र बनेगा, कैरेक्टर। इफ इज ए गुड हैबिट, इज गुड कैरेक्टर, बैड हैबिट, बैड कैरेक्टर। अगर हैबिट इज टेंडिंग टू द कैरेक्टर इज समेशन ऑफ द हैबिट, इसमें बहुत एक आशा का संकेत है। अगर हमारा आदत ही हमारा चरित्र निर्माण करते हैं तो ये तो हमारा हाथ का पकड़ के भीतर है। अगर हमारा अभी गलत आदत है, हम अगर सही आदत डालेंगे, सही कैरेक्टर बनेंगे। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। अगर किसी को खराब आदत है, वो चेष्टा करके उसको अच्छा आदत में बदल दे, जीवन बदल जाएगा। तो वी कैन बिल्ड अवर ओन कैरेक्टर बाय चेंजिंग आवर हैबिट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। और ये दीर्घकाल जब धीरे धीरे करते रहेंगे तब मन पक्का हो जाएगा एवं वो दृढ़ भूमि हो जाएगा। तब बाहर का जो इम्प्रेशन है और मन को हिलाते डुलाते नहीं सकेंगे, वो फिक्स्ड हो जाएगा। अभी मन जब शांत हो गया तब वो मन में भगवान का छवि दिखाई पड़ेगा, मन शांत हो गया। लेकिन वो पानी में अगर वो स्वच्छ ना रहे, इफ इट इज़ नॉट क्लियर, पानी शांत हो गया, अगर वो स्वच्छ नहीं है, इसे माडी वाटर, अनेक कुछ भासमान वस्तु है, जब तक उसको हम क्लियर नहीं करते हैं, जब तक उसको उसका जो भासमान वस्तु है जिसको सेटल नहीं कराते हैं, तब वो लेक के नीचे जो है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो पार्टली द जॉब इज ओवर, जो द माइंड हैज बिकम स्टेडी बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस। नाउ हाउ टू मेक द माइंड क्लीन? उसके लिए कहा जाता है वैराग्य इज नेसेसरी। क्लीनिंग मतलब निर्मली ठाकुर कहते हैं ये, जब वो अलार्म, एक पीस ऑफ अलार्म जब एक पानी में दिया जाता है तो वो सेटल कर, जितना इम्प्यूरिटीज़ है वो सेटल हो जाएगा। तो हमारे मन में जो पोल्यूशन है, इम्प्यूरिटी है, अस्वच्छता है, उसको हटाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। नहीं तो मन तो शांत हो गया, साफ नहीं होने से दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन का नीचे ही तो भगवान हमारा परमात्मा विराजमान है। इसलिए दो चीज़ बताया, अभ्यास भी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ वैराग्य भी चाहिए। नहीं तो तुम्हारा मन शांत होगा, मन पवित्र नहीं होगा। मन को पवित्र करना भी ज़रूरत है। व्हेन इट इज़ क्लीन एज वेल एज स्टेडी, तब हमारा काम समाधान हो गया। और वो तब क्या होगा? तत्र दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा अपना स्वरूप में स्थित हो जाएगा, भीतर में दिखाई पड़ेगा अपने स्वरूप, और इतनी आकर्षणीय है उसमें, उसको प्राप्त करके वो आनंद में भरपूर हो जाएंगे। तो अभी अभ्यास के साथ साथ वैराग्य भी करना चाहिए। वैराग्य किसके कहलाता है, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज 27 तारीख है। स्वामी विवेकानंद का 6 दिवसीय जो जन्म जयंती पालित हो रहा है लखनऊ आश्रम में, उसके तृतीय दिवस। आज संगोष्ठी है, सेमिनार संधरती के उपरांत, जो 3 प्रखर गेस्ट स्पीकर्स है। आज के विषय शाम को चर्चा होने के लिए, और वक्ता जी से है, उसका विषय भी ऐसी प्रगाढ़ है। तो पहले
भाषण प्रस्तुत करेगा विवेक शर्मा, जो दी विवेकानंद सेवा समिति का, विवेकानंद युवा समिति का संयोजक है विवेक शर्मा। स्वामी विवेकानंद के गुरु भक्ति। द टॉपिक ऑफ द सेमिनार इज मल्टी फैसेटेड स्वामी विवेकानंद, बहुमुखी विवेकानंद। विचित्र प्रतिभा है, प्रतिभा के एक एक अंश चर्चा होगा जितने हो सके एक दिन में। तो उनके गुरु भक्ति के बारे में बताएंगे विवेक शर्मा। उसके उपरांत जो टॉपिक है भारतीय वैज्ञानिक शोध के प्रगति के लिए स्वामी विवेकानंद के अवदान। स्वामी विवेकानंद's contribution for the development of scientific research in modern India। अनेक कुछ हम नहीं जानते कैसे स्वामी जी के माध्यम से आधुनिक भारत का वैज्ञानिक शोध नया गति प्राप्त हुआ। एक स्वल्प आलोचित विषय है जो कि गहराई से चर्चा करना जरूरी है। For scientific development, what was his great contribution behind the formation of जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, इसके बारे में बताएंगे। लखनऊ का जो CDRI है उसके डायरेक्टर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, उनके जो डायरेक्टर वो बताएंगे मिस्टर कुंडू, तपन कुंडू, तापस कुंडू। तो वो उनके बारे में, इसके बारे में सब हिंदी में ही होगा, वो आपको थोड़ा इंग्लिश में मिला के बताएंगे। और तृतीय वक्ता है जो कि बताएंगे स्वामी विवेक दी क्लैरियन कॉल ऑफ स्वामी विवेकानंद फॉर अवेयरनेस ऑफ द यूथ। युवा जागरण के लिए स्वामी विवेकानंद के महामंत्र। ये भी एक बहुत काबिल वक्ता है शोभित नारायण, जो कि जो फ्यूचर कैरियर के प्रतिष्ठाता संगठक, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ गोल्डन फ्यूचर, स्वर्णिम फ्यूचर के गोल्डन फ्यूचर का प्रतिष्ठाता संयोजक, ओनर डायरेक्टर। और ये स्पिरिचुअलिस्ट है, अध्यात्मवादी एवं कैरियर काउंसलर, युवाओं के लिए बहुत पॉपुलर यूथ स्पीकर है। वो बताएंगे स्वामी जी का मूल मंत्र। आप लोग सब स्वागत है, ज़रूर इसमें अंश लेंगे, यूट्यूब में दिखाई पड़ेगा संध्या आरती के बाद 7 बजे से हमारे ऑडिटोरियम पर। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।